दोस्तों, कैसे हैं? पिछली वीडियो में आपने देख लिया था बिल वाइज बिल डिटेल जो है वो किस तरीके से किया जाता है। आज हम इस क्लास में हम सीखेंगे किस तरीके से आप अपना आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जो है वो देख सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पेबल रिपोर्ट होगा और एक रिसीवेबल रिपोर्ट होगा। यानी कि मार्केट से आपको किसको पैसा लेना है या मार्केट में आपको किस किस को पैसा देना है। तो इस क्लास में हम आज सीखेंगे आउटस्टैंडिंग बिल के बारे में। लेकिन उसको सीखने से पहले अगर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं, उस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। लेकिन उस क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे वो भी चीज है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो F11 के फीचर से रिलेटेड है। F11 के फीचर यानी मैं बात कर रहा हूँ बिल वाइज डिटेल के बारे में। बिल वाइज डिटेल को आप आज करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड है। मैंने स्पेशली बनाया है क्योंकि ऑप्शंस करना ही वो बड़ी बात नहीं, उसको बार बार प्रैक्टिस करना भी बहुत ही अच्छी बात होता है। जिससे क्या होता है, आप कभी भी टैली पे ना इन फीचर्स के बारे में लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए, इसको करने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन। हमारे पास टैली ओपन हो गया और यहाँ पे हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो एजुकेशन मोड पे करेंगे। एजुकेशन मोड पे हम क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, अपना एक नया कंपनी क्रिएट करना है। तो ऑल्ट के साथ हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और कंपनी क्रिएट में जो भी हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, अभी हम पी करके और बिल वाइज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं। इससे हमारा क्या हो गया, कंपनी जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम क्या देखेंगे, हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस है ना, आज उसको हम अपने टैली अकाउंट्स में करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले ना हमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उन सब का लेज़र बनाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें आकाश का और परचेज का, सेकंड में मनीष का सेल का, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक एक करके सबसे पहले लेज़र बना लेते हैं। तो पहला लेज़र आ जाता है हमारा, आकाश का लेज़र आ जाता है। और आकाश के लेज़र बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली में जाना है। गेटवे ऑफ टैली में गए, क्रिएट पे गए और लेज़र पे आ गए और लेज़र पे एंटर मारेंगे। अब लेज़र पे जैसा ही एंटर मारेंगे यहाँ लिख देंगे आकाश, ठीक है। आकाश करने के बाद आकाश क्या कर रहा है, माल को परचेज कर रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे सैंडी क्रेडिटर, क्योंकि माल आकाश जो है उधार खरीद रहा है। मेंटेन बिल वाइज बिल कर रहे हैं तो इसको हमें येस करके रखना है और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था परचेज का। तो याद रखिएगा, परचेज का जो लेज़र होता है उसमें कभी भी हम बिल वाइज डिटेल नहीं करते हैं कुछ भी। और जैसे यहाँ पे पी करेंगे, परचेज आपको करना है, परचेज जो जाता है वो हमेशा परचेज अकाउंट में जाएगा। और जैसे आप परचेज अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे बिल वाइज डिटेल जो है वो गायब हो चुका है आपका। और उसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आपको एक सेल का बनाना है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हमारा सेल का लेज़र था और सेल हमेशा चला जाता है सेल अकाउंट में। और इसको भी कंट्रोल ए से ना आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनीष था, सेल जो है वो मनीष कर रहा है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं मनीष का। यहाँ हम कर दिए मनीष और एंडर जाते हैं सैंडी डेप्टर, क्योंकि मनीष को माल क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं। तो इसलिए डी से देना और डी से डेप्टर हम नॉर्मल भाषा में याद रखते हैं। और इस वाले ऑप्शन को भी आपको क्या करना है, यस करना है और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। अगर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे है चमन सोल्ड गुड्स क्रेडिट रुपीज़ इतने का है। अब देखिए यहाँ पे हमने सोल्ड यानी कि सेल का तो बना दिए हैं, अब हमें बनाना है चमन का। तो यहाँ हम चले जाते हैं अपने टैली प्राइम पे और यहाँ पे हम डाल देते हैं चमन और अंदर चला जाएगा सैंडी डेप्टर, क्योंकि इस चमन को हम माल सेल कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रिसीव पेमेंट फ्रॉम मनीष। आप देखिए पेमेंट को रिसीव कर रहा है मनीष से कर रहे हैं ना, तो इसलिए ऑलरेडी हमने मनीष का यहाँ जो है लेज़र बना दिए, अब दोबारा हम नहीं बनाएंगे। उसके बाद है आकाश से। आप देखिए आकाश से फुल पेमेंट बाय कैश, अब आकाश को पूरा पेमेंट हम कर रहे हैं, तो इसलिए भी हम आकाश का नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बना चुके। फिर से आ जाता है मनीष का, हमें दोबारा नहीं बनाएंगे। यहाँ पे रिसीव पेमेंट फ्रॉम मनीष, यहाँ पे भी हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब लेज़र हमारा तो सारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, वाउचर्स बनाएंगे। और वाउचर बनाने के लिए हमें कहाँ जाना है, टैली के अंदर जाना है और एस्केप का बटन, आपके कीबोर्ड का जो फर्स्ट बटन है ना उसको दबाइए और आप बाहर आ जाइए। ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं नीचे, अल्टर, पहले हम क्रिएट पे जाते थे, उसके बाद अल्टर है, अल्टर के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट है और ट्रांजैक्शन में आपका आ जाता है वाउचर्स।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वाउचर पे एंट्री मारना है, वाउचर्स पे। अब वाउचर्स पे पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारा। पहला है, इस क्वेश्चन में माल को परचेज कर रहे हैं तो हमें अपना परचेज वाउचर ओपन करना पड़ेगा। और परचेज वाउचर क्या है हमारे पास, F9, या तो आप F9 दबाइए या यहाँ पे आप कीबोर्ड माउस से भी आ सकते हैं। F9 पे आ गए। उसके बाद देखिए सबसे पहले ना F9 पे करने से पहले ना आपको नेम ऑफ आइटम को जो है ना यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है, आइटम्स नहीं है। तो इसको हटाने के लिए सिंपल सा है, आप F11 का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ जाता है नीचे इन्वेंट्री वाला ऑप्शन, ये वाला, और इस पर आकर के आपको नो करना है। और जैसे ही आप नो करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे ना, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ से पहले आइटम आ रहा था, अब आइटम नहीं है, अब यहाँ पे आ रहा है सीधा पार्टिकुलर। उसके बाद हमें सप्लायर नंबर, आप सबसे पहले ये जानिए सप्लायर नंबर। सप्लायर नंबर का मतलब है बिल नंबर। कई बार आता है ना कि आपका बिल नंबर बताइए, जिसे हम एक तरीके से टोकन नंबर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी बिल नंबर डाल दीजिए। और उसके बाद आप डेट, यानी कि किस डेट को हम परचेज़ कर रहे हैं। अब हम माल किससे परचेज़ कर रहे हैं, ये हम अपने कंपनी में डिटेल लिख रहे हैं। तो माल हम आकाश से परचेज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आकाश पे एंटर मार देते हैं। और आकाश का ये पूरा डिटेल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी सेम वही है, आकाश का GST नंबर ये सब मांगेगा। मैं अभी कुछ भी फिल नहीं कर रहा हूँ। अब आकाश से माल क्या कर रहा है, सेल कर रहा है या परचेज़ कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, माल जो है वो परचेज़ कर रहा है और एंटर मारेंगे। अब आकाश से माल कितने का परचेज़ कर रहा है, पूरे 1 लाख का। तो यहाँ पे हम आकाश से 1 लाख का माल परचेज़ कर लेते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस आता है ना, वो मेन है, ये देखिए ये वाला, ये जो है बिल वाइज डिटेल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल वाइज डिटेल आ रहा है, यानी कि यहीं से आप सारा खाता को मेंटेन कर सकते हैं। अगर यहाँ आप मिस्टेक करते हैं तो आपको आगे जाके पेमेंट में दिक्कत होगा। अब देखिए आकाश से हम क्या कर रहे हैं, माल को फर्स्ट टाइम परचेज़ कर रहे हैं, तो इसलिए न्यू रेफरेंस पे चले जाएंगे। ये उसका बिल नंबर आ जाता है, जो नेम में आ रहा है ना, ये बिल नंबर आ रहा है और ये अमाउंट आ रहा है। उसके बाद एंटर, यहाँ पे कहते हैं अगर आप उसको 10 दिन के लिए उधारी दे रहे हैं, 15 दिन के लिए हैं, तो वहाँ पे डेट भी डाल सकते हैं आप। अदरवाइज़ नहीं डेट दे रहे हैं तो आप डायरेक्टली इसी को एंटर मार दीजिए और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिए। ये हमारा हो गया क्लियर, यानी कि फर्स्ट वाउचर जो है हमने क्लियर कर दिए। सेकंड वाउचर क्या है, मनीष सोल्ड गुड फ्रॉम 15,000, यानी कि मनीष को हम क्या कर रहे हैं, माल जो है वो सेल कर रहे हैं। तो जैसी बात है सेल, यानी कि सेल वाउचर पे हम जाएंगे और सेल वाउचर पे जाने के बाद सेम वही पार्टी नेम क्या आ रहा है, तो मनीष है जी। हम मनीष से क्या कर रहे हैं, माल मनीष को सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे वही सब चीज़ें आ गई। यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं डालना है, सीधा सेल डाल देना है। और उसके बाद कितना कर रहे हैं सेल मनीष को जी, 50,000 का हम सेल कर रहे हैं। उसके बाद जैसे अगर आप एंटर मारते हैं तो सेम इसमें भी वही कहानी है कि मनीष से आप क्या कर रहे हैं, माल को फर्स्ट टाइम सेल कर रहे हैं मनीष को। तो इसलिए न्यू रेफरेंस, यहाँ उसका बिल नंबर है जो कि 1 आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी हल्का धुंधला टाइप में, और आप एंटर से इसको भी नेक्स्ट कर दीजिए और इसका भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमन सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट। अब देखिए चमन क्या करें, चमन को भी माल हम सेल करें तो यहीं पे आ जाता है, सीधा चमन पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और चमन का ये पूरा डिटेल आ जाता है इस प्रकार से। अब चमन को क्या कर रहे हैं, माल सेल कर रहे हैं, कितने का कर रहे हैं जी, 20,000 का कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप 20,000 लिख दीजिए और एंट्री करते करते चमन से भी क्या करें, हम फर्स्ट टाइम माल को परचेज़ करें, इसलिए चमन हमारा जो है बिल नंबर सेकंड आ जाता है। ये चमन का बिल नंबर सेकंड है और वो था उसका बिल नंबर फर्स्ट, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद क्या है, देखिए रिसीव फ्रॉम पेमेंट मनीष। अब मनीष से हमें क्या हुआ है, पेमेंट को रिसीव किए। तो चलिए मनीष से हम पेमेंट क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं। तो आपको जाना है, सिंपल सी बात है, रिसिप्ट पे, यानी कि F6 का बटन दबाना है और पहले इसको हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हमें रिसिप्ट पे जाना है और रिसिप्ट पे आ रहा है पेमेंट कैसे रिसीव हो रहा है जी, हमें कैश से रिसीव देने। अगर चेक से देता तो यहाँ पे चेक आ जाता है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, कैश से अमाउंट आ रहा है हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे कैश आ गया। अब उस व्यक्ति का नाम आपको करना है जिससे आपको पेमेंट जो है वो रिसीव हो रहा है। तो हमें किससे पेमेंट रिसीव हो रहा है जी, मनीष से पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो यहाँ मनीष
पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे मनीष का जितना भी बैलेंस है ना, यानी कि उसको माल हम उधार में दिए, यहाँ टोटल आ गया, लेकिन वो अभी सिर्फ कितना पे कर रहे जी, 10,000 पे कर रहा है। तो आप 10,000 कर दीजिए यहाँ पे। जैसे आप 10,000 करेंगे, एंटर मारेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, अगेंस्ट में जाना है। न्यू रेफरेंस में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मनीष क्या कर रखा है ना, पहले ही माल को परचेज कर रखा है, तो इसलिए हमें अगेंस्ट पे जाना है, क्योंकि पहले से ही बिल बना हुआ है, और एंटर मार देंगे इस पर। अब जैसे ही एंटर मारेंगे, देखिए बिल नंबर के साथ साथ ये इसका पूरा डिटेल आ गया कि इसका फाइनल जो है और इतना बैलेंस बचा है। अब इस 50,000 में से मैं 10,000 को माइनस कर दूंगा ऑटोमेटिक। जब आप इस पर एंटर मारेंगे ना, ऑटोमेटिक माइनस कर देंगे, और आप बैक साइड में देखेंगे कि यहाँ अब उसका 40,000 बच रहा है 10,000 देने के बाद भी। और कंट्रोल ए से आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अब हम क्या करते हैं, एक बार ना टैली जितने भी हमने पेमेंट किया उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एस्केप का बटन से बाहर जाना है, और यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, तो आपको रिपोर्ट्स पे जाना है, क्योंकि हमें बैलेंस का रिपोर्ट्स देखना है। और उसके बाद आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे। जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे एंटर मारते हैं, यहाँ से आपके पास दो चीज़ें आते हैं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है आपके पास भी जितने भी अमाउंट पेंडिंग में, यानी कि मार्केट से लेना है या मार्केट वाले को पैसा देना है, उन सब की रिपोर्ट जो है आपको आउटस्टैंडिंग में मिल जाएगा। और यहाँ पे दो प्रकार से आ रहा है, एक रिसीवेबल, यानी कि आपने मार्केट में माल को सेल कर रखे हैं, तो पैसे रिसीव करना है किस किस व्यक्ति से वो है, या आप किस से उधारी खरीद रखें और किस किस व्यक्ति को पैसा देंगे, ये वो चीज़ है। तो हमें अभी करना है रिसीवेबल पे। देखते हैं रिसीवेबल पे चमन और मनीष से हमने माल क्या कर रखे हैं, और सॉरी हम माल बेच रखे हैं। चमन का जो प्राइस है वो 20,000 का है, जो कि इतनी डेट को ख़रीदा था, इसका है 40,000, लेकिन इसका हमने 50,000 किया था। अगर इस पर आप एंटर मारते हैं तो ये पूरा डिटेल आपको बता देगा। पहले इसका 50,000 है, उसके बाद रिसीप्ट यानी कि रिसीव हुआ है 10,000 रुपये। तो इस प्रकार से आप बिल मेंटेन वाइज मेंटेन का डिटेल आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद बाकी का अगर हम जाते हैं पेबल पे, तो पे यानी कि हमें कितना मार्केट में पे करना है जी, आकाश को पे करना है, जो कि 1 लाख का पैसा है। तो अब इसको भी हम आकाश को भी क्या करते हैं, कुछ पैसे जो है इनको पे कर देते हैं। तो वापस वाउचर्स में जाएंगे और पेमेंट करना है, तो अगला हो जाता है हमारा पेमेंट। तो पेमेंट हम अगर करेंगे तो यहाँ कह रहा है आकाश फुल पेमेंट बाय 1 लाख, यानी कि आकाश को जो है वो पूरा पेमेंट कर देना है। अगर जैसे हम आकाश को पूरा पेमेंट करेंगे ना, वहाँ से जो है बिल वो हट जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले पेमेंट में जाते हैं, जो कि F5 से आपके पास आएगा, और उसको कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश पे एंटर मारते हैं, और किस व्यक्ति को कर रहे हैं जी, आकाश को कर रहे हैं तो आकाश पे। उसका पूरा बैलेंस जो है यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आकाश के पूरे 1 लाख जो है वो पेमेंट कर देता हूँ। फिर से वही अगेंस्ट में जाना है, 1 लाख का बिल है, और 1 लाख करते करते इसको एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो अब इसका क्लियर बैलेंस आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि इसका पूरा पेमेंट जो है वो हो गया है। अगर अब हम वापस रिपोर्ट्स में जाते हैं, तो अब क्या देखेंगे कि जिसका भी हमें पेमेंट करना था मार्केट में, तो वो पेमेंट जो है वो गायब हो गया होगा। आउटस्टैंडिंग में जाकर और पेबल में जब जाएंगे तो यहाँ से बिल हट जाएगा, यानी कि ये अब आपका डे बुक में इसको जा करके चेक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से बाकी के क्वेश्चन आप खुद करिए, और एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा वीडियो और चैनल को। मिलते हैं कोई नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।